प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आपको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, सलाम कहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि आज का वचन मेरे और आपके लिए आशीष का, उन्नति का, अभिषेक का और अधिकार का कारण ठहरेगा। चारों तरफ हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं हुई है। हमको प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से हमको निरंतर सीखना है कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, कैसे हम व्याकुल होए बगैर रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर की शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो आज के मनन के लिए हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहली 4 आयतें। अपनी अपनी बाइबलों को आप खोल सकते हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सकें, सीख सकें और इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सकें। इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। कई बार कई गीत, कई वाक्यांश ऐसे चीज़ों से जुड़ जाते हैं, ऐसे प्रसंगों से जुड़ जाते हैं, फिर हम उसको अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के पहला वाक्य, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ये सुनते ही कई बार हम अंतिम विधि या फ्यूनरल सर्विस को हम याद कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे लिए और आपके लिए हर प्रसंग के अंदर दिलासा है। हर परिस्थिति के लिए एक आशा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं रहे, हमने जो प्रार्थना किया शायद उसका जवाब नहीं आया, उसके विपरीत ही शायद जवाब आया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन मुझे और आपको वचन की ओर खींचता है और केंद्रित करता है। तो ध्यान से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहली 4 आयतें। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द अपने शिष्यों से कहे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। लेकिन अगर इसके पहले के अध्यायों का अध्ययन आप करें तो 12वें अध्याय के 27 आयत में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु का संकेत देते हुए ये कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। और 13 अध्याय के अंदर आप आइए, 21 आयत के अंदर आप देखते हैं, ये बातें कहकर, यानी कि शिष्यों के पैर धोने के बाद और आने वाली घटनाओं का कुछ विवरण देने के बाद, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो 12 के 27 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहता है, मेरा जी व्याकुल है। और 13 के 21 में यीशु कहता है, मेरी आत्मा व्याकुल है। यीशु स्वयं व्याकुल है, परिस्थितियों को देखकर नहीं, लेकिन जो वेदना उसे उठानी थी उसकी तैयारी में वो अपने आप को मानो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तैयार कर रहा था। लेकिन व्याकुल होने के बावजूद वो शिष्यों की व्याकुलता को हटाने का यहां पर उपाय निकाल रहा है। आप पूछेंगे, शिष्यों को व्याकुल होने की क्या जरूरत थी? 13 अध्याय का अध्ययन आप फिर करें तो आप पाएंगे 13 अध्याय की पहली आयतों में ही लेखक यूहन्ना अपने पढ़ने वालों और सुनने वालों को तैयार करता है और वो कहता है 13 के 1 में कि यीशु अपने पिता के पास जाने की तैयारी में था। 13 के 1 में इस प्रकार लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। शिष्यों ने यह सुन लिया और शायद बहुत समय के पश्चात ये समझ लिया कि यीशु उन्हें छोड़कर जाने वाला है, तो स्वाभाविक था कि वे व्याकुल होवे। और उसके बाद जब यीशु ने स्वयं उनसे कहा कि तुम में से एक मेरा विश्वासघात करेगा, मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो वो और भी व्याकुल हो गए और वो सोचने लगे होंगे, हम में से कौन ये कार्य करेगा, कौन इतना घिरा हुआ है, या कौन यीशु को धोखा देगा। ये सारे बातें उनके मन के अंदर थी।
और फिर इस अध्याय के अंतिम भाग में आते हैं तो हम पढ़ते हैं 37 के अंदर, पतरस ने उससे कहा, यानी कि यीशु से कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। जोशीला, हमेशा पहले बोलने वाला पतरस अपने मुंह से इस बात को कह देता है, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। 38 में यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। यीशु शिष्यों को छोड़कर जाने वाला है। उनमें से एक जन यीशु के साथ विश्वासघात करेगा और उनका अगुआ पतरस, अगर वो खुद यीशु का इनकार करेगा तो शिष्य लोग सोच रहे होंगे, तो हमारा क्या, हम कौन है? और ये सारी बातों को सोचकर वे व्याकुल थे। और जब 14 अध्याय के पहले वाक्य में हम आते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मेरे साथ बोलिए, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब आप इस शब्द का अध्ययन करते हैं, व्याकुल, व्याकुल मूल शब्द में ठरासो है, यानी कि वो परिस्थिति जो हिलाई जा चुकी है, जिसमें हलचल मच चुकी है, जिसके अंदर एजिटेशन है, अगर अंग्रेजी भाषा में हम कहें। और ये इस इंजील के अंदर 5वें अध्याय की 4थी आयत में पहली बार यूहन्ना इसी शब्द का इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है ना, 7 चमत्कारों का वर्णन यूहन्ना अपने इस इंजील के अंदर करता है, और तीसरे चमत्कार का वर्णन करते समय वो उस कुंड के हिलाए जाने का वर्णन करता है और कहता है, जो पहले हिलाए जाने के पश्चात जो पहले उसमें उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। 38 वर्ष से रोगी के उस वृतांत के अंदर हमको वो देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु शिष्यों को मुड़कर कहता, तुम्हारा मन हलचल में न आए, तुम्हारा मन एजिटेट ना हो, तुम्हारा मन हिलाए ना जाए, मजबूत रहो, मजबूत रहो। और फिर पूरे अध्याय के अंदर यीशु मसीह उनको कारण देता है, क्यों तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कितना अद्भुत है मेरा और आपका यीशु। केवल कुछ करने को नहीं कहता, लेकिन कैसे करना वो भी सिखाता है, और फिर उसे करने के लिए मदद भी मेरी और आपकी करता है। बहुत खूबसूरत, केवल एक शिक्षक ही नहीं, लेकिन शिक्षा को पूरी करने की ताकत देने वाला मेरा और आपको यीशु है। अपने ही घरों पर हाथ उठा के मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और अब नीचे हम देखेंगे 5 कारण क्यों मेरा और आपका मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको दूसरी आयत में मिलती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी दूसरी आयत, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरी आयत, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग, किसने इस प्रकार बोला, स्वर्ग तैयार की हुई जगह है उनके लिए जो तैयार किए जा चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, विशेष करके परमेश्वर के राज्य की शिक्षाओं का अध्ययन करें तो स्वर्ग की वास्तविकता, स्वर्ग की असली अर्थ को आप समझना शुरू करते हैं। स्वर्ग मरने के बाद जाई जाने वाली जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए यहीं पर खोल दिया है। अब भविष्य में ही नहीं, भविष्य वर्तमान के अंदर आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। मानो भविष्य ने वर्तमान पर धावा बोल दिया है। तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं मेरे लिए मकान बना रहा है, और कई गीतों के अंदर, कई प्रचारों के अंदर, कई संदेशों के अंदर हमने इस प्रकार सुना है कि वह हमारे लिए मकान तैयार करेगा, या वो हमारे लिए महल स्वर्ग में तैयार करेगा। लेकिन आप पूरे बाइबल का अध्ययन आप करिए, शुरू से लगाकर अंत तक परमेश्वर की एक तमन्ना रही है, और वो क्या है मालूम?
अपने लोगों के मध्य में निवास करने की, अपने लोगों के बीच में रहने की। God has always longed to be among his people, अपने लोगों के। इसलिए तो अदन की वाटिका में आप पढ़ते हैं, वो उतर कर आता था और अपने लोगों के साथ वार्तालाप करता था, समय को बिताता था। 2-3 आयतें मैं आपको देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 26, 11, 12 एंड 13। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, उसकी 11, 12 और 13 आयत। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। यहेजकेल की पुस्तक में आइए और उसके 37 अध्याय में कुछ इसी से मिलती जुलती आयतें आपको मिलती है। 37 देखिए, 26 और 27। यहेजकेल 37, 26 और 27। अगर बाइबल हाथ में है तो आप उसको खोल सकते हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। एक और आयत, प्रकाशित वाक्य देखिए, 21 अध्याय की 3री आयत। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3री आयत। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आप जितना परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर है, उससे ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में निवास करने के लिए तैयार है। और यीशु मसीह मेरे को और आपको वायदा देते हुए ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और ये जगह केवल मरने के बाद नहीं, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए अभी मैं तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे मध्य में आऊंगा और जहां मैं हूं तुम भी रहोगे। 14 अध्याय के अंदर ये 23 आयत के अंदर आप देखते हैं, 14 का 23 देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, हम उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के दिल की तमन्ना यह है कि मैं मेरे लोगों के मध्य रहूं, लेकिन उसके लिए पवित्रता की जरूरत है, उसके लिए तैयारी की जरूरत है। इसलिए तो प्रभु मेरे को और आपको आज सुबह आगाह कर रहा है। परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियों के चलते मुझे और आपको तैयार कह रहा है, मानो चेतावनी दे रहा है, उल्हाना दे रहा है और कह रहा है, तैयार हो जाओ। न्याय के लिए ही नहीं, लेकिन संगति के लिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। कितना खूबसूरत, कितना ताकतवर, कितना सामर्थी प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे को और आपको दे रहा है। वो कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ आकर रहना चाहता हूं, ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तो पहली बात, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आगे हम पढ़ते हैं, और अगर आप आए 7 आयत से आगे की और आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। दूसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया है। तुम्हारी पहचान हो गई है, तुम्हारी पहुंच हो गई है। पिता तुम्हें जानता है और अब तुम पिता को जानते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया।
8 आयत में फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। 9, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को जाना है उसने पिता को जाना है। मानव समूह की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी अभिलाषा ईश्वर के साथ संगति की है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप की है। विश्व विख्यात गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने इस प्रकार बोला, मनुष्य के दिल के अंदर एक ईश्वर आकार का एक छेद है जिसे केवल ईश्वर ही भर सकता है। पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, पदवी नहीं, शान शौकत नहीं, मनुष्य के अंदर के ईश्वर रूपी उस खोखलेपन को केवल और केवल प्रभु ही भर सकता है। इसलिए तो आप देखिए ना, लोग जगह जगह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, तज रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो चर्च के ही काम क्यों ना हो, हर प्रकार की क्रिया वे कर रहे हैं ताकि उनका इष्ट प्रसन्न हो जाए, ताकि उनकी मुलाकात इष्ट से हो जाए। लेकिन यीशु इसके विपरीत अपने शिष्यों से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया है। कितने तसल्ली की बात है। आप खोज कर, ढूंढ कर निकालते, यह तो कभी संभव ही नहीं था, इसलिए परमेश्वर आपको खोजते हुए आया। यीशु में होकर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया और अपना बना लिया। यह आपकी खूबी नहीं, यह आपका नाम, यह आपकी बपौती, यह आपका पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का सीम प्रेम था, परमेश्वर का सीम अनुग्रह था। इसलिए तो यही यूहन्ना अपनी पहली पत्री के अंदर कहता है, ओहो आहा, ये प्रेम का वर्णन मैं कैसे करूं। तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पहली बात, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दूसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेरे पिता से पहचान करा दी है और अब तुम अब्बा कह सकते हो, पिताजी, डैडी, पापा कह सकते हो। एक संबंध मैंने तुम्हारा करवा दिया। आप सोच कर देखिए ना, अब आप अनाथ नहीं है, अब आप एक आंकड़ा नहीं है, 16 डिजिट का आपका नंबर नहीं है, आपके सिर के बालों की गिनती भी आपके परमेश्वर के पास है। वो डेटाबेस बनाना चाहता है इसलिए नहीं, वो आपसे प्रेम करता है इसलिए। आपके हाथों में जो रेखाएं हैं वो उसने अपने हाथों से गोदी है, अगर मैं इसको कह सकूं। और यशाया में वो कहता है, तेरे चित्र को मैंने मेरी हथेली में गोद के रखा है। क्यों? ताकि मैं तुझे निहारता रहूं। परमेश्वर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर आपका प्रेम करने वाला पिता है। इसलिए आपको आज सुबह धन्यवाद देना है और अपने आप से कहना है, हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है? हे मेरे मन, तू क्यों निराश है? तेरा परमेश्वर तुझे जानता है और तू भी उस परमेश्वर को जानता है। बीच में मैं कह दूं, अगर आप इस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह